नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक असीम गोयल द्वारा वीजा कंसल्टेंट की रजिस्टर होने को लेकर उठाए गए मुद्दे पर आईलेट संचालकों द्वारा विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। आज अंबाला क्लब में एसोसिएशन ऑफ आईलेट्स एंड स्टडी वीजा कंसल्टेंट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विधायक असीम गोयल का संचालकों ने विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उनका धन्यवाद किया है। असीम गोयल ने कहा कि अधिकतर युवा विदेश जाना चाहते हैं और जो भी युवा इन कंसल्टेंट के माध्यम से जाते हैं वो ना तो खुद सेफ हैं और ना ही उनके माता पिता की पूंजी सेफ है। वहीं इस फील्ड में जो सही काम कर रहे हैं उन्हें भी इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता। कबूतरबाजी को देखते हुए पुलिस के लिए भी सिरदर्दी बढ़ी रहती है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए विधानसभा में सवाल लगाया गया था कि सरकार विदेश जाने वाले बच्चों की सुरक्षा और कंसल्टेंट को इज्जत देने के लिए स्टडी वीजा व वर्क परमिट के आधार पर रजिस्ट्रेशन देने की पॉलिसी बनाए। ऐसा होने के बाद कबूतरबाजी के मामले कम होंगे और हर कोई सिक्योर होगा। इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री और सांसद महोदय की मदद से केंद्र तक ये बात पहुंचाने का काम करेंगे। देश के लाखों युवा विदेश जाने के लिए जिस प्रकार से कभी एजेंट्स के माध्यम से या कंसल्टेंट्स के माध्यम से जो जाते हैं, लेकिन वो ना खुद सेफ हैं ना उनके माता पिता की पूंजी सेफ है। और कंसल्टेंट्स भी कहीं ना कहीं जो ठीक काम करने वाले हैं वो भी इस जद में आ रहे हैं, उनको भी इज्जत की नज़र से नहीं देखा जा रहा। और जो 2 नंबर में भेजने वाले ना वो सेफ हैं। पुलिस के लिए भी एक सरदर्दी कबूतरबाजी के नाते बढ़ रही है। उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सवाल विधानसभा में लगाया था कि सरकार कोई ऐसा माध्यम निकाले, बच्चा भी सेफ हो, उसके माँ बाप कंसल्टेंट्स भी अपनी इज्जत से रोज़गार को चला सकें। और जो 2 नंबर में भेजने वाले हैं कि आप भी इज्जत से काम करें। और वर्क परमिट और स्टडी परमिट के नाते ऐसे 2 तरीके से सरकार इनको परमिशन दे और ये 1 नंबर में काम करें, कबूतरबाजी का मामला भी टलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और हमारे सांसद महोदय के माध्यम से मैं इस बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगा भी। और आज इसी के लिए हमारे हरियाणा पंजाब के जितने कंसल्टेंट साथी थे इनके साथ बड़े विस्तार से मीटिंग भी हुई है, विचारों का आदान प्रदान हुआ है और एक मैनर्ड वे में, लीगल वे में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके हम इनकी बात को देश में ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करें। वीजा कंसल्टेंट ने कहा कि प्रदेश में चल रहे आईलेट सेंटरों को लेकर आज तक किसी ने ये मामला नहीं उठाया था, लेकिन असीम गोयल ने ये मामला उठाया है और हमें विश्वास है कि इससे पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। हम भी काफी समय तक सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में काम कर रहे थे और हम विधायक असीम गोयल का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने आईलेट संचालकों की आवाज को उठाया है। हमें विश्वास है कि हरियाणा की पॉलिसी पंजाब से बेहतर होगी और पॉलिसी बनने के बाद सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। पिछले कई वर्षों से हम लोग इस बात की डिमांड करते आए कि हमारी इंडस्ट्री को लीगलाइज किया जाए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इलीगल मुद्दों के साथ जुड़ जाती है। क्योंकि जैसे लोग नंबर 2 से रास्ते से विदेश जाते हैं या उनको विदेश भेजा जाता है, उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट को जोड़ दिया जाता है। कई बार कई मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है, तो हम सरकार की एक प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार हमारे साथ खड़ी हो। कई बार हमने ये मुद्दा उठाया, 2-3 साल पहले भी हमने हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास ये मुद्दा रखा था और कोरोना के टाइम पे भी हमारी इंडस्ट्री बहुत परेशान थी और बार बार लाइसेंस की हमसे डिमांड की जाती है। हर एक डिपार्टमेंट हमसे लाइसेंस की डिमांड करता है कि आप लाइसेंस दिखाइए, तो हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं था। यही मुद्दा लेकर हम हमारे विधायक असीम गोयल जी के पास गए, तो उन्हें हमने सारी बातें रखी सामने और उस शख्स ने हमारी इस बात को आज संसद में उठाया। 17 फरवरी को जैसे उन्होंने उठाया तो हम सभी का एक मूड बना कि हम उनका किसी तरीके से मान सम्मान करें। और सभी हरियाणा के एसोसिएट्स यहाँ पे शामिल हुए, सभी हरियाणा के एसोसिएट्स आए जिन्होंने आकर यहाँ पे उनका मान सम्मान बढ़ाया। करनाल से, नारायणगढ़ से, यमुनानगर से, आपके करनाल कैथल से, पानीपत से और पंजाब की तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी चली आ रही हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा के इस मामले में बहुत आगे है। विदेशों में बच्चे आज अगर क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो तकरीबन 70 to 80% जो बच्चे विदेशों में जाते हैं पंजाब से जाते हैं, 20 to 30% हरियाणा से। मगर आने वाला टाइम चेंज होने वाला है, बहुत से नए सेंटर्स खुल रहे हैं। आईलेट्स के सेंटर खास तौर से हम लोग मान्यता प्राप्त चाहते हैं ताकि सरकार एक ऐसी बॉडी बनाए, एक ऐसा प्रक्रम बनाए जिसके अंदर हमारे सबकी बात सुनी जाए। और हमारे विधायक साहब ने इस बात को रखा, इस बात का हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और असीम गोयल जी के साथ इस मुद्दे को बिल्कुल अंत तक लेके जाने में हम उनका पूरा साथ देंगे। देखिए जी, पहले तो जो पॉजिटिविटी निकल के आई है, आज तक किसी ने भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया था और पहली बार विधानसभा में असीम गोयल जी ने और विद साहब ने जो ये मुद्दा उठाया है तो रियली काबिल तारीफ़ है। इससे लगता है कुछ न कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा और हम पिछले काफ़ी टाइम से इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए लगे हुए थे गवर्नमेंट के साथ। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं जी हरियाणा गवर्नमेंट का, असीम गोयल जी का, विद साहब का, जिन्होंने बड़ा पॉजिटिव नोट्स में चीज़ बोली है। मुझे लगता है कि अगर ये लाइसेंस आएगा तो इस लाइसेंस से गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होने वाले हैं। जो कबूतरबाजी का टैग है, जो कबूतरबाज या कोई डॉक्यूमेंट एडिट करता है, जो गलत काम करता है, तो लाइसेंस आएगी तो वो काम बंद हो जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट को रिवेन्यू आएगा।
रेवेन्यू इन द मोड ऑफ जीएसटी है, टैक्स है, फिर लाइसेंसिंग के जो पैसे अगर गवर्नमेंट चार्ज करती है उससे आएगा, रेंडेड रजिस्टर्ड के लिए उसे स्टैम्प की ड्यूटीज़ का पैसा आएगा। तो मतलब बहुत सारे फ़ायदे गवर्नमेंट को होने वाले हैं। अगर पंजाब की तरफ में अगर वो उसमें जो पंजाब ने कर रखा है उसमें कुछ न कुछ और जो उसमें खामियां हैं उसको रिमूव करके अगर ये हरियाणा गवर्नमेंट इसको लागू करती है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि बच्चा जो बाहर जाता है, बाहर पढ़ के जब इंडिया वापस आता है तो पहली बात तो ड्यूरिंग स्टडी वर्क राइट्स भी है, फिर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है उसमें वर्क राइट्स है, तो इंडिया में पैसा भेजता है, रेमिटेंस के पैसे आते हैं, जब जो हमें गवर्नमेंट जो पैसा आता है उसमें से भी जीएसटी जाता है, साथ साथ में एनआरआईज क्रिएट हो रहे हैं। और बाहर की एजुकेशन जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एजुकेशन जब बच्चा लेके इंडिया में आता है तो यहाँ पे भी बहुत सारा मतलब एक तरह से पूरे इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे स्टूडेंट्स नाम कमा रहे हैं। तो बाहर से एजुकेशन लेके जो इंडिया बच्चा आएगा तो नेचुरल सी बात है बहुत फ़ायदा आने वाला है। बट उसके लिए जो हम कंसल्टेंट है इस बच्चों को जो भेजते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग के प्रोसेस में डाला जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, तो हर एक चीज़ के लिए बेनिफिट है, हमें भी बेनिफिट है और गवर्नमेंट को बेनिफिट है।